अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायराना चैनल। तो आज हम बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड का फैब्रिक ले लिया है और अभी हमने इसका शोल्डर लगाना है 5.5 इंच और यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है और यहाँ से हमने नेक लिया है 2 इंच चौड़ाई एंड इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है शोल्डर टू नेक। और अब हमने यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है। तो हमने आर्म होल का मार्क लिया है 6 इंच और अब हमने लेना है 8 इंच पर हमने मार्जिन के साथ लिया है चेस्ट का माप और यहाँ से हमने कमर का माप लिया है 7.5 इंचेस। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट मार्क कर लेना है और ये हमारा इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है और अब हमने इसको कट कर लेना है। सो गाइस, इस ड्रेस पे हमने जो एम्ब्रॉयडरी किया है इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से हमने पहले आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने कट कर लेना है और देन हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसको भी कट कर लिया। अब हमने नेक लिया है 3 इंची एंड 2 इंची चौड़ाई ली है और यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क करना है और ये हमारा फ्रंट नेक है और बैक के लिए हम और 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको भी बॉक्स की तरह बना लेंगे और इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक है, तो सबसे पहले हमने बैक को कट कर लिया एंड देन बैक पार्ट अलग कर देंगे एंड अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है नेक की। तो इस तरह से हमने नेक कट कर लिया। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट है। अब हमने बैक पार्ट को इस तरह से कट कर देना है अलग अलग से, क्योंकि हमारा फ्रंट नेक हमने छोटा ही रखा है। ये बेबी फ्रॉक है इसलिए छोटा ही सही रहता है, तो इसलिए हमने फ्रंट पार्ट का नेक छोटा रखा है एंड बड़े बैक में हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने नेक की पट्टी कट कर ली है एंड अब यहाँ से हमने इसको स्टिच कर देना है और यहाँ से भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। ये हमने स्टिच कर लिया एंड छोटे छोटे कट लगा दिया एंड देन अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को इस तरह से लेना है और इस तरह से हमने 2 पट्टी प्रेस कर ली है। 1 इंच से कम ही है और इस तरह से हमने कट किया है 2.5 इंच और हमने इसको फोल्ड कर दिया, प्रेस लगाकर बैठा लिया और अब हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो हम इस पर अभी पिन लगा लेंगे। इससे हमें स्टिचिंग में बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से हमने पिन लगा लेना है और इस वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने इसको भी सेट कर लेना है और पिन लगा सकते हैं इस तरह से। और अगर हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लिया है इस तरह से, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसको ऊपर रखकर इस तरह से पिन लगा लेना है और जितना बटन पट्टी खोलना है उतना ही खोलना है, बाकी स्टिच कर देना है। तो हमने यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ से इतना स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये हमने कर लिया स्टिच और यहाँ पे हमने हुक लगाना रहेगा और अब हमने इस तरह से पट्टी लगा देनी है नेक पर और इसको भी स्टिच कर लेना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया एंड प्रेस भी लगा दी पलट कर नेक को। और अब हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम फ्रंट पार्ट ऊपर रखेंगे इस तरह से
और यहाँ से हमें इस तरह से नेक को रखना है और स्टिच करना है शोल्डर को यहाँ से, और इस तरह से दोनों शोल्डर को हमने स्टिच कर लिया। और अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है। इस तरह से हमने इसको पलट दिया और अब हम घेरा लेंगे। तो इस तरह से हमने घेरा लिया है। तो यहाँ से हमने घेरे की लंबाई 17 इंच रखी है एंड चौड़ाई 29 रखी है। और इसी तरह का हमने 2 पार्ट लिया है, बैक एंड फ्रंट। तो इस तरह से हमने सिलाई 5 नंबर की लगाई है और अब हमने इसको इस तरह से खींचकर गैदर्स बना लेने हैं अपने पेटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने ये गैदर बना लिया। तो इस तरह से हमने इसको साइज़ को इस तरह से बराबर करते हुए गैदर्स बनानी है। दोनों ही पार्ट को बना लेना है इस तरह से। सो ये रेडी हो गया एक फ्रिल। ये बैक और फ्रंट का रेडी है, बड़ा वाला फ्रिल। और अभी हमने एक फ्रिल और रेडी किया है, ये छोटा सा उसी साइज़ की चौड़ाई है 29 और लंबाई हमने 9 इंच इसको रखा है। तो इस तरह से 2 पार्ट ये है। अभी हमने इसको दोनों पार्ट को, बड़ा एंड छोटा दोनों फ्रिल को एक साथ स्टिच कर लेना है। और हमने इस पर इस लेस को यूज़ किया है। इस तरह से इसको भी इसमें लगाते हुए फ्रिल में अटैच करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इस तरह से अटैच कर लिए दोनों पार्ट को और सिलाई लगा ली है और लेस भी लगा लिया। और अब हमने इसको अपने पेटी में जॉइंट करना है। तो ये हमारा दोनों फ्रिल रेडी है, घेरा। और अब हमने इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमने और स्लीव्स में भी हमने इस तरह से फ्रिल लगाई है, चुन्नटें देती हुई थोड़ा थोड़ा दूर पे। और यहाँ से हमने घेरे को इस तरह से जॉइंट करना है। तो हम घेरे को पहले पिन लगा लेंगे, इसको इस तरह से रखकर। तो हमने बराबर से करके पिन लगा लेना है दोनों ही पार्ट को। और अगर बड़ा रहे तो उसमें गैदर्स बना देनी है, बट बराबर ही करके लगाना है। तो पिन के हेल्प से हमने इस तरह से सिक्योर कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को ही सिक्योर कर लिया पिन के हेल्प से। अब इसको सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हमने पिन निकाल दिया इस तरह से। ये हमारा इस तरह से स्टिच हो गया है। एंड अब बारी है सिलाई लगाने की साइड की। तो हमने इस तरह से आर्म होल पर भी चुन्नटें लगा ली है और अब हमने इसको साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। और सो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरह से हमने इसको साइड की सिलाई लगानी है। तो ये मैंने लगा लिया सिलाई दोनों तरफ ही।
अब हमने इसको पलट देना है। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी है, देख सकते हैं इतना प्यारा सा बेबी फ्रॉक रेडी हुआ है। सो ये तकरीबन 4 ईयर बच्ची के लिए है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ। यहाँ पे हमने बटन पट्टी करा सकते हैं या फिर हुक लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अभी हमने नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास हुक अवेलेबल नहीं था। सो आप लोग लगा लीजिएगा इस तरह से। सो ये रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।